दो तरह की चर्चा हो सकती है। एक तो जो जानते हो वो, और एक कठिनाई है वो। स्वाध्याय करके आप इतना तो समझ ही गए, जीव स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है, शुद्ध है, भगवान बन सकते हैं, चार अभाव है, पांच भाव है। मैंने बेसिक आप पढ़ के आ गए सब लोग। तो एक तो यही चीज़ों पे कोई भी बात हो सकती शुरू, चर्चा का टाइम पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जीवन में कठिनाई क्या आ रही है भगवान बनने में, इस पे अपन प्रश्नोत्तर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रैक्टिकल चर्चा हो जाएगी एकदम। हमसे पूछोगे तो जैन लाइफ स्टाइल ये है जहाँ हम बिल्कुल सिद्ध के समान अभी रहें। सिद्ध समान अभी रहें का मतलब है जैसे सिद्ध भगवान सारी दुनिया को जान के भी आनंद में रहते हैं, ऐसे हमारे आसपास जो भी पौद्गलिक रचना है, शरीर, कर्म, स्त्री पुत्रादि, धन, नौकरी, पैसा, सोना चांदी, जो भी आपके पास है, उसके बीच में भी हमारे लिए वो सब है, हम उसके लिए ना हो। कुछ काम नहीं, हम उसके लिए नहीं हो। यदि हम उन्हें देख देख कर टेंशन करते रहे तो फिर हमारा जैन होना बेकार हो गया। और इस पर चर्चा जितनी करो पूछो तो अपन अच्छी चर्चा करेंगे, आपको एकदम समाधान देंगे पूरे। स्वाध्याय तो हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं 2 दिन आप आए हो, खूब प्रश्न उठाओ कि हमारी लाइफ स्टाइल में कहाँ दिक्कत आ रही है, 5 अणुव्रत क्यों नहीं ले सकते, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है या क्यों नहीं हो सकता, या शास्त्र के अनुसार हो सकता है लेकिन हमारी लाइफ में नहीं हो सकता। तो ऐसे कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछो। जैसे जो बात है कि अपन को ये स्वीकार करना चाहिए कि हम आत्मा है और परिपूर्ण है, वैसा, लेकिन वो स्वीकार करते हुए और परिणाम अगर बिगड़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हम निश्चयाभास की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। परिणाम बिगड़ने की परिभाषा सेट करो। कर्ता मानना पहला परिणाम बिगड़ना है। 4 संज्ञाएं का खोटा परिणाम नहीं है। कमाने का, खाने का, 4 संज्ञा जो है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, उसको खराब नहीं कहते। पहले सबसे पहले खराब परिणाम है मिथ्यात्व। यदि भगवान आत्मा देखेंगे तो 4 संज्ञाएं थोड़ी रुकेंगी, उनका तो गुणस्थान लिखा हुआ है। कोई 9वें गुणस्थान में जाएगा, कोई 6ठे गुणस्थान में जाएगा, सबके अलग अलग टाइम है। ये तो हमारी समस्या ही खत्म हो गई। इसलिए बिल्कुल निश्चयाभास नहीं समझना। इसके लिए हमने चर्चा की थी आपको। पहले गुणस्थान में 4 संज्ञा हावी नहीं होती हैं, कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। और चौथे गुणस्थान में छाई सम्यक दृष्टि को संज्ञाओं की ताकत बहुत होती है। तो क्या आप कहोगे निश्चयवास ही हो? इसलिए हम बाहरी परिणाम से अपना पैमाना नहीं नापे। लेकिन भाई साहब सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए ना, जैसे कुछ तो जहाँ हमारी चलती नहीं वहाँ सुधारोगे कैसे? तो इसीलिए तो हम दुखी हैं। इसीलिए हम दुखी हैं कि जहाँ हम सुधरता नहीं है वहाँ सुधारना चाह रहे हैं। जहाँ हमारा इंटरफेयर नहीं होता वहीं हम इंटरफेयर कर रहे हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि इनको रोको। यदि ऐसा होता तो आदिनाथ भगवान जल्दी दीक्षा ले लेते। 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ तो जल्दी कर लेते न केवल ज्ञान। ये थोड़ी मेहनत की बात लगी। क्यों हमने इतनी उपदेश शैली सुनी है कि हमें अपने बुद्धिपूर्वक परिणाम सुधारना चाहिए, लेकिन हमने जब उसकी गहराइयों में जाके देखा तो बुद्धिपूर्वक अकर्ता देखना चाहिए। इनमें हमारा बिल्कुल नहीं चलता है 4 संज्ञाओं में। मैक्सिमम प्रॉब्लम 4 संज्ञा की है और कोई ज़्यादा नहीं है। वो आती हैं। चरणादि योग ने इसके लिए रक्षा बताई है आपको। आप केवल बुद्धिपूर्वक सील की नौवाड़ पालें तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बंद भी नहीं होता। गजब बात तो है, इनसे बंद भी नहीं होता। 4 संज्ञाओं के मामले में बंद भी नहीं होता। इसीलिए एक बार समझाते हैं, मन वचन काय से बंद नहीं होता।
कर्ता बुद्धि से बंद होता है। अकर्ता देखो, निश्चयावास का डर मत कर। मान्यता वस्तु को देखने से मिटेगी। वस्तु तो नहीं है ना वैसी जैसी मान्यता है, इसलिए तो मिथ्यात्व है। मेहनत लगेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मेहनत होगी इसमें थोड़ी सी। मुझे ही पता है हम मन वचन काया को बुद्धि को सुधारने के हैबिचुअल हैं। हमें लगता है भी हम सुधार लेते हैं, लेकिन टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। टोटल में लिखा है बादल तो अपनी स्वतंत्रता से ही आती जाती हैं, मेघ काले मेघ पटल। ये मानता है देखो मेरे विकल्पों के अनुसार परिणाम रहेंगे। बिल्कुल करो, बिल्कुल। श्रद्धा गुण का परिणाम। किस परिणाम को सुधरा हुआ कहे, किस परिणाम को बिगड़ा हुआ? श्रद्धा कहते रहे, श्रद्धा गुण। मान्यता क्या है आपकी? आप स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे तो सुधर गया। अकर्ता मान रहे हो, अकर्ता को वे स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता के चार अर्थ हैं। एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व से रहित। एकत्व को स्वतंत्रता एक शब्द हो गया, उसको समझाने के लिए चार शब्द हो गए। तो समय सार जी में उसको एकत्व बुद्धि, मद बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि का अभाव कर दिया। भोग तो तभी सकते जो परतंत्र हो गए, कर तो तभी सकते जो परतंत्र हो गए। बाबू जी ने इसमें बहुत खुलासा किया है। एक जब दूसरे पर करने जाए तो स्वामी कहाँ रहा, वो तो फिर कर्ता बन गया, दास बन गया, गुलाम बन गया। तो जैन शासन गुलामी का मार्ग नहीं है, ये तो प्रभुता का मार्ग है। जो परिणाम होते हैं वो हमारी संज्ञा बताते हैं कि कषाय बताते हैं? जो आपके परिणाम होते, पहले परिणाम माने क्या? परिणाम तो ज्ञान का भी है। मन वचन काया के परिणाम। मन वचन काया का परिणाम कुछ नहीं बताता है, हम उससे अनुमान लगाते हैं। उदय प्रमाण, इसलिए उदय प्रमाण भी कहो, हम तो कह रहे हैं उससे कोई नाप ही नहीं है उसका। वो आपको दिखाई देते हैं इसलिए आपको अनुमान लगाने का साधन बनता है, लेकिन उससे होता जाता कुछ नहीं। मन वचन काया से बंद का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। थोड़ी कठिन लगती है बात, क्यों? क्योंकि मन वचन काया की प्रवृत्ति से अनंत गुना बंद इंटेंशन से होता है। इंटेंशन माने श्रद्धा गुण। लेकिन हमें जो परिणाम हो रहे हैं अगर वो उदय अनुसार हो रहे हैं, उनके कर्मों का देखे अनुसार, फिर हमारा उसमें क्या एफर्ट? ये हीरा जो हो रहे हैं उससे अपन टेंशन नहीं करें, बस भाई हो गया तो कर्म खिंच जाएगा, पुराना पाप का हो जाए तो चला जाएगा। फिर कह रहे मन वचन काया को टेंशन का कोई कारण ही नहीं बताया जिनवाणी में। मन वचन काया तो मुनिराज को भी है, छठे गुण स्थान में भी है, आहार की संज्ञा है, सब हो तो रहा है। टेंशन होती तो फिर वो भी टेंशन करते। आनंद करने का नाम चौथा गुण स्थान, आनंद बढ़ने का नाम पांचवा, आनंद और बढ़ता गया तो छठा, सातवां आदि आदि, पूरा आनंद हो गया यथा ख्याल। मैंने बिल्कुल मन वचन काया की टेंशन ही नहीं करना बिल्कुल अपने को। बिल्कुल भिन्न पर्दे पर चलती हुई पिक्चर है। परिणामों को हम बहुत गलत तरीके से नापते हैं, समझ लो आप लोग। एक तो उपयोग से बंध नहीं होता, उपयोग बाहर जाए या अंदर जाए इससे बंधने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारी जनरली इसी से मुठभेड़ होती है, हमारा उपयोग बाहर चला गया, हमने जान लिया, हमने देख लिया, हमने कर लिया। टोटल में सामने इसके लिए खुलासा करा, वीतरागता सही जानने को बंद नहीं होता है, अर्थात अकर्ता जानने से बंद नहीं होता। हम 24 घंटे परेशान होते, मेरे विचार ऐसे क्यों जानने में आ रहे, ऐसे अनवांटेड थॉट्स हैं, ये मेरे को जानने में क्यों आ रहे? आने दो, आने चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा चर्चा है, आप हर जगह लगाओगे तो मजे करोगे। आने योग परिणाम ही आता है। इसको अच्छी भाषा में टेक्निकली कहेंगे तो गुणस्थान प्रमाण भाव होते हैं। भाव कभी गुणस्थान की उल्लंघन नहीं करते, भाव परिणाम कभी गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते। मजे करो, आते तो आ रहे, इसका गुणस्थान है अपना। बिल्कुल हम ये नहीं पढ़ते ना समय से, इसलिए परेशान हो जाती। गुणस्थान पहला है मान लो, तो पर जो सब आएंगे तो बिन देख के मजा करो बस। तो एक उपयोग से परेशान नहीं होना, उपयोग में जो जानने में आ रहा है उसका कर्ता मानने का नाम है श्रद्धा गुण की विपरीतता, उसमें एकत्व करने का नाम है श्रद्धा गुण की विपरीतता, जिसकी चर्चा बहुत उठाई समय सार जी ने ज्ञान ज्ञेय के प्रकरण में।
उपयोग को स्थिर करना क्या है? हाँ वही, श्रद्धा को स्थिर करो बस। उपयोग को स्थिर करना एक्चुअली हम फिर वही है। अभी मैं किताब पढ़ के आया हूँ, अच्छी हिंदी बहुत अच्छी किताब है, पढ़ने लायक है। उस अच्छी हिंदी में, हिंदी की अपन शायद नहीं पता हो तो बताता हूँ। एक होती है अभिधा शैली, एक होती है लक्षणा शैली, एक है व्यंजना। अब जो लक्षणा शैली कहलाती है उपयोग को स्थिर करो, क्योंकि जो हमें जानने में आता है ना हम उसे स्थिर करती है। जैसे बच्चा रो रहा है, चुप चुप चुप, तो चुप कैसे हो जाएगा? अरे भूख लग रही तो उसे दूध पिला दो, खेलने को चाहिए तो खेलने को दे दो, खाने को चाहिए तो खाने को दे दो, मैंने कुछ उसको चुप करने का, जैसे चुप चुप ऐसे उपयोग हमें दिखाई देता है तो हम उसे शांत करने चले जाते हैं। वो कभी शांत होता ही नहीं। मैं भी बहुत परेशान हुआ इस बार, ये मेरे 40 साल का मैंने बहुत अनुसंधान है इसलिए बोल रहा हूँ। उपयोग को कंट्रोल करने कभी नहीं जाना, उपयोग तो लोकालोक को जानेगा। जैसे जैसे और निर्मलता आएगी लोकालोक को जानेगा। उपयोग बंध का हेतु नहीं है, स्टोटर में जी लिखा है। बंध का हेतु केवल मोहिनी कर्म है, ज्ञानावर्णी कर्म कच्छोपम आदि बंध का हेतु नहीं है। अज्ञान से भी बंद नहीं होता, गजब बात है। अज्ञान से भी, अज्ञान से बंद हो जाए तो फिर निगोदिया को सबसे ज़्यादा बंद होगा, निकल ही नहीं पाएगा वो। कितने खुश होने की चर्चाएं हैं, अज्ञान से भी बंद नहीं होता। कई बार आपको ऐसे लगता है हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे, पंडित जी तो बहुत पढ़ रहे हैं, तो इनको तो बहुत ज्ञान है, इनको तो इतना ज्ञान है। हमें क्या सीधा रिलेशन लगा देते हैं कि इतना ज्ञान है तो इनका उपयोग बहुत अच्छा होगा, बहुत पढ़ रहे तो इनका उपयोग बहुत अच्छा हुआ। ऐसा नहीं है। उपयोग केवल समय सारथी में सारी बातें बता दी। यदि ज्ञान में ये झलक रही हैं, उनके साथ 4 संबंध आपने खड़े नहीं किए, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व, बस आपका 100% मोक्ष मार्ग हो गया। अब तो होने योग्य होता रहेगा। क्या बोल गए? होने योग्य होता रहेगा। उपयोग नहीं रुकेगा, ध्यान रखना। उपयोग तो बहुत जाएगा। ये तो तुम्हारे उपयोग को कंट्रोल करने जाते ना, इसलिए केंद्रीय में चले जाते। क्या बोल गए? आप उपयोग को जानना नहीं चाहते, एक केंद्रीय में चले गए आप। चक्रवर्ती का काम पहले गुणस्थान में क्यों नहीं मिलता? उसी में इतनी ताकत है कि 96 आदमियों के नाम पते जान ले, लाखों बच्चों को पते जान ले, अपने सास ससुर के नाम पते जान ले, याद रह जाए बिल्कुल, सब याद रहता है। तो इसका मतलब उपयोग भटकना थोड़ी। जैसे जैसे ज्ञान निर्मल होता है, अवधि ज्ञान होता है। लो, अवधि ज्ञान माने सेंसलेस ज्ञान, सेंसलेस माने पुद्गल का ज्ञान अवधि ज्ञान में, और मनोपर्य ज्ञान में पुद्गल का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान तो नहीं हो रहा। तो निर्मल ज्ञान होने पर तो, उपयोग की निर्मलता आने पर तो सेंसलेस ज्ञान और बढ़ेगा अभी। क्या बोल रहे हो? हम तो सोच रहे बस प्रयोजन का आत्मा है, प्रयोजन का आत्मा, तो आत्मा को समझो बस, आत्मा को समझो बस, आत्मा को समझो। ठीक है, प्राथमिक भूमिका में कहते हैं जानबूझ करके उपयोग बाहर मत लगाओ, अर्थात स्वाध्याय में लगाओ। स्वाध्याय मतलब तत्व निर्णय, तत्व निर्णय करने अब आनंद करो। पढ़ने में समय लगाओ तो ठीक है, लेकिन तत्व निर्णय में समय लगाओ। इसे अभी निर्णय की चर्चा कर रहे हैं, पर निर्णय करो। अब बोलो उपयोग में बंद होता है कि नहीं? उपयोग जाए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ऐसे शांति से बैठे रहो जैसे ट्रेन से या बस से हम बाहर देखते हैं और अनेकों दृश्य आकर के दिखते चले जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ज्ञान की स्वच्छता में गे तो झलकेंगे। अब मैक्सिमम प्रॉब्लम 4 संज्ञा की, ईमानदारी की बात, तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आ जाने दो, उनको भी ऐसे समझेंगे। जहाँ लड़ाई कोई तो लड़ाई करोगे ना, यहाँ लड़ना है अपने को। लड़ना मतलब आनंद करना है, लड़ना मतलब आनंद करना है। आनंद करने पर वे संज्ञाएं कम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है। ध्यान रखना, कोई भी संज्ञा रुकती नहीं है, शक्ति क्षीण होती है उनकी। जैसे अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो संज्ञाएं कमजोर हो गई, प्रवृत्ति तो बढ़ी। हो गया प्रोजेक्ट पूरा, कोई बात नहीं। विचार करना, इतने ही विचार करना। चलो अब इसी से हुआ कोई करो सब लोग, है ना? हम क्या प्रश्न?
दीदी जैसे आपने कहा कि कर्तव्य की भावना पे हमें चोट करनी चाहिए कि हम कर्ता न माने, लेकिन भारत में तो इतने कर्तव्य है और वस्तुएं हैं जो हमारी है, हमें वो भी करना होता है, ये काम करना है, घर का ये काम करना है, फिर वो करते हुए अंदर में कर्तव्य वो ना चला जाए, वो बाहर में ऐसे भावना ऐसे बैलेंस एक बार और चेक कर लेना, कोई का फोन रह गया हो। सभी से निवेदन है अपने फोन स्विच ऑफ कर लें। चेक करें। उन्हीं का नाम पे 4 संज्ञा है। परिग्रह आपका तो परिग्रह संज्ञा है, आहार एक संज्ञा है, आहार एक व्यवस्था है। उन्हीं के नाम पे 4 संज्ञा। डरो का कर्तव्य और कर्तव्य में फर्क है। चरणानी योग में जो कर्तव्य है वस्तु स्वरूप से देखने पर वहाँ कर्तव्य तो सिद्ध ही नहीं होता। कहता रहा भाई इतनी मेहनत करो, फार्मूला दे दिया आपको। चरणानियों में जो कर्तव्य दिखाई देते हैं ज्ञानी भी अच्छे से करते हैं, लेकिन कर्तव्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि सिद्ध ही नहीं होता कर्तव्य। यदि हमारे हाथ में रसोई बनाना हो तो फिर स्वयं रसोई बनना चाहिए, रोज गलतियां नहीं होनी चाहिए। सोचो कैसे होगा। उदय प्रमाण बनता है, उदय खराब होता है तो चाय करके भी अच्छा नहीं बनता, नहीं बनता। अपन चाहते हैं बच्चे बीमार हों, बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हो जाती है। तो इससे ही तो सिद्ध हुआ कि कर्तव्य नहीं चल रहा। आपकी पूरी इंटेलिजेंसी लगा करके भी वहाँ अपना कर्तव्य नहीं चल रहा। तो कर्तव्य मिटाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, वस्तु स्वरूप से देखोगे तो कर्तव्य मिट जाएगा। और ये एकत्व जो देह से इतना ज्यादा है, ज्ञान है कि हाँ अलग है, लेकिन नहीं छूटता है। मत छूटने दो, छोड़ो ही मत। छोड़ते तो और पकड़ लेते। एकत्व सिद्ध नहीं होता, वस्तु स्वरूप से देखोगे तो एकत्व सिद्ध नहीं होता। शरीर बीमार है, हाँ, क्या कब ये सकता है कि हाँ कम हो गया। छठे गुणस्थान तक ऐसा होगा, पहले गुणस्थान नहीं रुकेगा। छठे गुणस्थान तक देह की रोग में रोग लगेगा, भूख में भूख लगेगी। आदिनाथ भगवान भी जा रहे थे आहार की चर्या के लिए, विकल्प आ रहे थे। यही तो हम कहना चाह रहे, जो चीज़ छठे गुणस्थान के बाद तक मैंने छठे तक रहनी है उसे हम अभी रोकना चाह रहे। तो ये चौथे गुणस्थान में जो एकत्व मत कर्तव्य बुद्धि 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 जाती है, एकत्व नहीं जाता है, एकत्व बुद्धि जाती है, बुद्धि में से निकल जाता है बस। मतलब दर्द हो रहा है लेकिन ऐसे जानो कि हाँ अलग ही है। हाँ, जानो मतलब है इसलिए जानो, वस्तु स्वरूप से ही है इसलिए जानो। देखो अभी मुझे कोई कष्ट हो जाए तो आप सबको भी पीड़ा होगी, लेकिन एक चीज होगी, एकत्व कुछ नहीं है। ये पीड़ा तब ज्यादा होती है जैसे आपके शरीर की पीड़ा होती। इसका मतलब आपको पता है कि पंडित जी भिन्न है, पीड़ा तो होगी क्योंकि राग है उतना। तो अनंत अनुबंधी राग जाएगा तो एकत्व बुद्धि चली जाएगी, राग तो रहेगा अभी। 3 का 7 चौकड़ी हवा में भी राग तो रहेगा। चरणानियोग के अपेक्षा से जो कर्तव्य हैं, अगर हम उनके कर्ता बुद्धि नहीं मानेंगे तो हमारे आचरण में सुधार कैसे आएगा? आचरण में सुधार तो इसलिए आएगा कि जब जैसी आप सम्यक दृष्टि होते हैं तो हे से बचना चाहती है चरणानियोग में, और उपाधि करना चाहती है। बेटर देन जिसको बोल कहते हैं, बेटर देन करना चाहता है, इसलिए ऑटोमेटिक करेगा। मैं चलो आपका स्वरूप ध्यान में मग्न हो रहा है तो आप पूजा मत करिए। अब सम्यक दृष्टि को तो आत्मा में मजा आता है। अब टीवी देखने का प्रसंग बन रहा है तो टीवी छोड़कर भगवान के दर्शन करेंगे। आत्मा में उपयोग नहीं लगेगा तो सांस पड़ेगा, सांस पड़ गया फिर वो आत्मा को देखेगा। तो वो बारम्बार वो सारे उपाय करेगा जहाँ से हमारा उपयोग आत्मा में लगेगा। बिल्कुल यूँ समझ लो जैसे आप परीक्षा के टाइम में कितने अलर्टनेस से पढ़ाई करते थे। जुलाई में आप एक पेज भी याद नहीं कर पाते थे, और परीक्षा में एक दिन का गैप मिले या ना मिले, एक दिन का भी गैप मिले या ना मिले, तो अभी आप पूरी तैयारी कर लेते हैं, पूरा सब्जेक्ट फेर लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। तो ये कौन करा रहा है? थकते तो उस दिन भी हैं। तो जो उसका प्रेरक है, पोषक है पढ़ाई का, वैसी चाय पी लोगे,
वैसी दोस्ती कर लोगे, वैसे गाना गा लोगे, वैसा मोबाइल देख लोगे, थोड़ा थोड़ा कुछ कर लो, घूम फिर लोगे, थोड़ी अंगड़ाई ले लोगे, व्यायाम कर लोगे, सिर धो लोगे, हाथ पैर धो लोगे, फिर पढ़ने बैठ जाओगे। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को तो आत्मा प्रिय है तो आत्म पोषक तत्व ही करता है, इसलिए चरणानियों ऑटोमेटिक उसका सही होता जाता है। चरणानियों को लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। चरणानियों इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू बुक, बुकिस नहीं है ये, बेटर देन करेंगे, इसका नाम चरणानी। कभी ऐसा हटाग्रह नहीं रखना कि हमको हमेशा यही करना है। बेटर देन करने का नाम है चरणानी योग। मैंने इसकी कई चर्चाएं की थी आपको, वहाँ चर्चा भी उठाई थी, ये खाना कि ये खाना, तो बेटर देन जो मिलेगा वो खाएंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, रूढ़ नहीं है जैन धर्म। अजैन व्यक्ति क्या क्या खा रहे पी रहे तो अभी सम्यक दृष्टि होते हैं, अणुव्रति होते हैं, उल्टा नहीं लेना इसको। मतलब बेटर देन कर रहा है ना वो, बेटर देन कर रहा है बस। चरणानी बहुत विशाल है, बहुत विशाल, ये तो लिखा बहुत थोड़ा है, एक लाइन में समझना बेटर देन बस। मन वचन का भी बेटर देन, बेटर देन में सबसे पहला इंटेंशन बस। हम कषायों का अभाव कैसे समझे कि ज़्यादातर मंद कषाय होने को हम कहते हैं, हमें अभाव समझ में आता है, क्योंकि तीव्र मंद अलग होना है, अलग चीज़ें, और अभाव होना अलग चीज़ें। बढ़िया, अच्छा पूछ रहे हैं। कषाय का अभाव तो होता है 12वें गुणस्थान में, माने वो तो उधर होगा, अभी तो होना नहीं है, अभी तो क्षीणता होगी। मंद कषाय के काल में आपको जो अच्छा लगता है वो तो कषाय की मनता अच्छी लगी, लेकिन अनंतानुबंधी को पहचानना केवल कि आपको एकत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि तो नहीं बस। उन परिणामों से खुश हो रहे तो मोहम्मद बुद्धि है, ओ मैंने कितने अच्छे परिणाम करे, ये कर्तव्य बुद्धि है। आनंद आ गया ऐसे परिणाम करने में, ये भोक्तव्य बुद्धि है। मैं बहुत शांत परिणामी हूँ, ये एकत बुद्धि है। मंद कषाय तो होगी ज्ञानियों को भी अज्ञानियों को भी, लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। अनंतानुबंधी का अभाव समझिए, एकत बुद्धि, मोहम्मद बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि नहीं हो रही, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये अनंतानुबंधी का भाव तो आत्मानुभूति से जोड़ते हैं, जोड़ लो, तो वो चीज़ तो समझ में ना देगी। अब आत्मानुभूति, आत्मानुभूति कौन कठिन, मैं आत्मा हूँ बस, वो कौन कठिन है कुछ, न उसमें कहीं कुछ करना है ना जमना, कुछ है ही नहीं, बहुत सरल है वो तो। ऐसा अनुभव होने पर पांचों बुद्धियाँ हो गई है। अरे कहाँ भी चक्कर पड़ गया। तो क्यों परिणाम, क्यों तुम जब भोजन करते हो तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या खोजते हो, होता तो है, फिर कहाँ मिक्स होता है, कहाँ ऐसा होता है, कहाँ वो है, क्या करना। पंडित साहब हर प्रसंग में सहज कैसे रहना, आत्मा हूँ देखो बस। अभियाली कहती है केवल अनंतानुबंधी का अभाव ही तुम्हें सुख देगा और कोई सुख नहीं देगा। जो होगा वो तो हो गई, अभी तो नहीं बदल सकते ना, इसे कैसे बदल सकते हैं। कषायों की मंदता करने का अभ्यास करना है, नहीं करना नहीं, कषाय की मनता होती है अनंतानुबंधी के अभाव से, बाकी तो भ्रम है। पेड़ मंद कषाय नहीं है, पेड़ को तीव्र कषाय लिखी है, अग्नि को, वायु को, स्थावरों को तीव्र कषाय लिखी है, तीव्र संकलेश के भाव है उनके। डरो मत, संकलेश से बंद नहीं होता, बंद तो वही मिथ्या से होता, फिर समझो वो सरल है जैन धर्म, बिल्कुल डरो मत। तो पंडित जी इसका मतलब अभी त्याग नहीं करना है, और त्याग योग्य परिणाम स्वयं होंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, कोई गलत थोड़ी, बिल्कुल सही। जब भोक्तापना छूटेगा तो त्याग ही परिणाम हो जाएगा। बस तुम तो आत्मा के रसिया बन जाओ, चार बुद्धि छोड़ दो, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप होगा। हमने अभी सब बता दिया, जो हमारे आत्मा के फेवर में है वही वही होगा, जैसे पढ़ाई के फेवर में जो होगा वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम कैसे कहें कि हमारा तत्व निर्णय हो गया, क्योंकि जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं। बस बेटर देन सोचते रहोगे, इसलिए पता लग जाएगा। हमेशा बेटर देन सोचोगे, मन वचन का आएगी मामले में अच्छा करोगे। चार बुद्धि मिटेगी बस।
चार बुद्धि मिटेंगी, स्वयं समझ में आ जाएगा अनंत अनुबंधी का अभाव हो गया, आत्मा तो मैं हुई। ये सब लक्षण शैली से लिखे गए ग्रंथ, तो हम इसलिए कठिन हो गए। अविधा शैली माने सिंपल लैंग्वेज। जैसे मैं अभी तो विश्वास नहीं हो रहा हूँ, हंस रहे हो गए अंदर अंदर, मैं आत्मा में हो गई अनुभूति। अब ये सबसे अविधा शैली कहलाती है, सबसे सिंपल वर्ड है वो। शक्कर में मिठास है, बस हो गई अनुभूति, और क्या करना। लेकिन वो सरल शैली हमें कठिन लगती है, और लक्षण शैली सबसे कठिन होती है, व्यंजना शैली बहुत कठिन होती है। अभी हम पढ़ के आए सारी चीज़ें, वो बड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। लक्षणा के दुरुपयोग मैंने जो वेदों में अग्नि का चला है ना, वो घी होम और ये, तो उन्होंने तो लक्षण शैली में लिखा था। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो अविधा नहीं बोलता। ये बच्चा हुआ ना, अविधा शैली में बोलेगा, ये लक्षण नहीं बोलेगा, ये सब बिल्कुल सू आई। अब ये अविधा शैली है, सबको समझ में आ गया। मम्मी भुक्कू लगी, अब ये सिंपल शैली है इसकी। अब हम क्या बोलेंगे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब पेट में चूहे दौड़ रहा, किसी को नहीं समझ में आया। बच्चा तो सोचते रहे पेट में चूहे कैसे दौड़ेगा, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि अब भूख लग रही है, इनको भोजन करा। मैंने इतना फर्क पड़ता है। उन्होंने लिखा है, स्वास्थ्य विज्ञान में लिखा है, घृत से वायु शुद्ध होती है, घृत से वायु शुद्ध होती है। अब अपन इसका शब्दार्थ निकाल रहे हैं, जबकि अविधा शैली नहीं, ये लक्षण शैली है। शरीर में यदि रूखा रूखा भोजन करोगे तो वायु बढ़ेगी, तो रूखा भोजन करने के साथ साथ यदि घी खाएंगे आप तो वायु शुद्ध हो जाएगी, मैंने वायु को तकलीफ नहीं होगी। कहा तो ये था स्वास्थ्य विज्ञान में, और उन्होंने क्या कर दिया, खूब घी जलाओ तो पूरा वायुमंडल शुद्ध होगा। तो पूरा पूरा उल्टा हो गया, इतना महंगा घी और आग में झोंके जा रहे हो, क्योंकि लिखा मिल गया घर से वायु शुद्ध होती है, बस प्रदूषण दूर होता है। खूब चर्चा होती है इसके ऊपर। उन्होंने लक्ष्य अभी पढ़ गया है, बहुत अच्छा लिखा मैंने, इतनी अच्छी चीज। ऐसी कमल के बारे में उन्होंने बताया, कमल रात को बंद नहीं होती, सुबह नहीं खुलते, शाम को बंद नहीं होती, ये लक्षण शैली थी। बस अब हम लोग अविधा शैली में मजे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हमें भी सब पता है, जो तुम बता रहे हो भाई, सब तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मुझे परेशान कर चुके। 40 साल खूब हैरान हुआ हूँ, क्योंकि लक्ष्य था ना, तो बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हो गए, बहुत। अब तो मोक्ष मार्ग इतना सरल लगता है कि बिल्कुल जरा सा ही हो, तो कुछ करना ही। अभी तुमको भी ही कहा, एक अनंतानुबंधी का अभाव करो, बाकी सब बहुत बड़ा काम हो जाए। बाकी तुम अपने दुखी नहीं रहना हो तो बेटर देन सोचो। आज की तारीख में तुम्हारा माँ भाग्य ही समझो, केवल अपने पर्याप्त कमा लो, बच्चे खुद खूब ज़्यादा कमाएंगे। पीढ़ियों के लिए नहीं जोड़ना है, आपके पास इतने मेंबर हैं, पीढ़ियों के लिए नहीं जोड़ना है। आप चाहो तो 2-5 साल नौकरी करो, छुट्टी पाओ, लाइफ डिजाइन कर लो। मैंने जिस एनजीओ को तुम बाहर से कह रहा हूँ, बाहर से एनजीओ करो, देशाटन करो, पर्यटन करो, शास्त्र पढ़ो, साहित्य पढ़ो। सच कह रहा हूँ, लाइब्रेरी जाके इतना आनंद आता है। साहित्य का लोग कितना बड़ा, क्या बढ़िया बढ़िया साहित्य लिखा है। अभी पढ़ के आए हम, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। नेशन का अर्थ हम राष्ट्र समझते हैं, जबकि वहाँ नेशन का अर्थ होता है हिंदी में जाति। नेशनलिटी माने जातीयता नहीं बदलती। उन्होंने उसके एग्जाम्पल दिए बहुत अच्छे। भारत में ऐसे बड़े बड़े नाम बताए गए, बहुत बड़े बड़े नाम, माने राज्यपाल थे भारत के, बहुत सारे अच्छे अच्छे, वे सब ईसाई थे। और नाम था मुकेंद्र चटर्जी, ऐसे बहुत। एक कौर है दलजीत कौर, वो ईसाई थी। चाइना में ही मुसलमान है, लेकिन वो चाइनीज नाम रखते हैं, चाइनीज उत्सव करते हैं। वे तुम्हारे नाम नहीं रखते यहाँ के, केवल भारत में ही मुसलमानों ने अपने नाम वही रखे। चाइना में आज भी वही नाम रखे जाते हैं, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, वो अपने नाम वही रखते हैं, त्यौहार पर्व वही मनाते हैं। मत संप्रदाय बदल देने से कोई का नेशन नहीं बदल जाता, जाति नहीं बदल जाती, ये बताना चाह रहे। अपने यहाँ ग्रंथ में भी खोल के देखो, जाति मैंने जैन मुसलमान हिंदू नहीं लिया। जाति मैंने एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, मनुष्य जाति, जो जातियों के भेद है, अपने जाति के लिखा। हमने वो जाति को रूढ़ हो गए, उसमें लगा लिया। इस पर मेहनत करना सभी लोग। जब जब आपको टेंशन हो तो समझना कि आप लक्षण शैली से पढ़ रहे हो। लक्षण शैली से सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्की बात।
लेकिन साहित्यकार जितने होते हैं वो लक्षण शैली से लिखते हैं। सब टोटल में लिखा है, पढ़ना टोटल में लिखा है। फिर ऐसे कठिन व्याकरण आदि के ग्रंथ बनाए क्यों गए? तो उन्होंने बोले भाई जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, और जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं जैन और नॉन जैन में, वे लोग जब तक साहित्यिक भाषा नहीं हो तो साहित्य नहीं पढ़ते। तो जो पढ़ते हैं वे समझ करके आम पब्लिक को समझाएंगे, ऐसा लिखा उन्होंने टोटल में। इसलिए आचार्यों ने 8वें अध्याय में लिखा है पढ़ना। इसलिए ऐसे शास्त्र भी बनाए जाते हैं जो साहित्यिक होते हैं, जिनमें व्याकरण गणित वगैरह विशेष होता है। अब सब नहीं, हर लोग नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं अपने काम कर ले लेता हूँ उसमें बस। लेकिन एक बात ध्यान रखता हूँ, जैसे आप अमेरिका जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि हमें डॉलर मिलेंगे तो हम कन्वर्ट इनटू इंडियन करेंसी, हम कन्वर्ट कर लेंगे उसको। ऐसे ही आप लक्षणा को अविधा में कन्वर्ट कर लीजिए। बात तो सिंपल है बिल्कुल। जब जब कठिन लगे तब तक सिंपल। आपने देखे हमारे दृष्टांत, जब जब कोई आत्मा की अनुभूति या कोई से प्रश्न का जवाब दिया, हमने यही कहा, शक्कर में मिठास कितनी सरल है, आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होगी? लेकिन हमने वो लक्षण शैली से इतना कठिन कर लिया, बहुत घुमा फिरा गए उसमें। वो तो ऐसे बैठना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, कसाएँ ऐसी करनी पड़ेंगी, तीव्र कसाय में नहीं होगा, मंद कसाय में होगा, ऐसे खाते खाते नहीं हो। हमने और बाबूजी की भाषा में कहा तो निष्कंटक पथ में विष्कंटक वो देता है। बिल्कुल बिल्कुल सरल है। जिस काम के बारे में सीरियस रहते हैं उस काम के लिए टेंशन तो आती है, अगर टेंशन नहीं आती है, स्वरूप समझने की जिज्ञासा होती है। टेंशन ना आए तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे। जैसे मैं अपने मान लेते हैं अपनी जॉब के लिए सीरियस हूँ, अगर जॉब में वैसा नहीं चल रहा है तो फिर टेंशन आती है। देखो एक बात बताऊँ, टेंशन से तो कोई कार्य हल होता ही नहीं। मान लो आपका काम नहीं ठीक से हो रहा तो आप सीखते हैं ना, उसको समझते हैं ना, गूगल पे जाते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरे क्यों नहीं हो रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो सीखने का उपाय करते हैं। टेंशन में ऐसे नहीं होते जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हाँ भाई, तो सीखते हैं। ऐसे यहाँ पर जब टेंशन होगी आपको कोई प्रॉपर काम करने के लिए, इसको टेंशन मत बोलो, इसको बोलते हैं सीरियसनेस। टेंशन शब्द अलग है और सीरियसनेस अलग है। सीरियस आदमी टेंशन में नहीं होता, सीरियस तो सीखता है। लोग की भाषा में उस सीरियसनेस को टेंशन बोल देते हैं। अब नहीं, लोग भाषा तो भी नहीं है वो। एक्चुअली हम एक अभी मैं पढ़ रहा हूँ अच्छी हिंदी, पढ़ने लायक है वो किसने लिखी? एक श्री राम वर्मा की है बहुत अच्छी किताब, और एक किशोर वाजपेयी की, दोनों ने अच्छी हिंदी लिखी, पढ़ने लायक है। एक्चुअली हम फिर वही बात कहते हैं, हम बिना विचारे ही किसी शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, बिना विचार। इसलिए साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य पढ़ने से आपको प्रॉपर यूज मालूम पड़ेगा कि इस वर्ड का यूज कहाँ होना चाहिए। जैसे उसने अभी कहा अनियमित मीटिंग हुई या अनौपचारिक मीटिंग हुई, तो उसने ये दोनों वर्ड गलत है। अनियमित का मतलब होता है नियम विरुद्ध, वो तो विलोम बन गया। नियम विरुद्ध माने कानून विरुद्ध हो गया, समाज विरुद्ध हो गया। अनियमित का मतलब तो ये हो गया, अनियमित नहीं लिखना चाहिए। अब ये पढ़ गया है। अनौपचारिक, तो अनौपचारिक भी नहीं लिखना चाहिए, ये तो गलत हो गया। औपचारिकता रहित नहीं, हाँ जैसी औपचारिकताएं करनी चाहिए थी वैसी नहीं की गई, और हम इसका लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, इसलिए अनौपचारिक माने औपचारिक मीटिंग हुई वो वास्तव में। औपचारिक माने जिसका लिखित विधान नहीं बनाना है। जैसे अभी हम औपचारिक बैठ गए बस, अनौपचारिक नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे एक शब्द का मीनिंग खोला उसने। अभी तो ऐसे बहुत शब्द हिंदी पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत मिलेगा आपको। सही शब्द का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैंने पंडित साहब के सामने बोला बहुत भयंकर प्रतिमा थी तो पंडित जी बोले बाहुबली भगवान की प्रतिमा कौन सा भय उत्पन्न कर रही थी। अब कई बार हम ऐसे ही बोलते हैं भयंकर पिक्चर अच्छी, भयंकर लड़की सुंदर है। मतलब ये भयंकर शब्द का इस्तेमाल आप मन गलत करते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसे भयंकर कह देते। समय सार पढ़ते नहीं बन रहा, कुछ और बड़ा भयंकर ग्रंथ है। ये तो भी समय सार जी ने कौन सा भय उत्पन्न किया। मैंने कई जगह इस्तेमाल कर जाते हैं, इसीलिए ऐसा हिंदी पढ़ना पड़ेगी आप। अभी तो बहुत बुरी हालत इसलिए हो रही है कि हम हिंदी सीख ही नहीं प्रॉपर।
अब तो तुम्हें हिंदी का कोई कहानी भी दूंगा तो मुझे लगे भाई इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अभी मैं इस बच्चे को यही कह रहा था कि तुम हिंदी का साहित्य पढ़ो, जब तक साहित्य नहीं पढ़ोगे आपको प्रॉपर यूज पता ही नहीं लगेगा। मैंने कई बार मजाक क्यों उठती है आपस में कि अपन कहीं का शब्द कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। गई और भग गई दोनों में क्या फर्क है? पत्नी मित्र के साथ गई और पत्नी मित्र के साथ भग गई, क्रिया तो एक जैसी हुई दोनों। यार तो बहुत हिंदी तो बहुत आनंद देती है अच्छे से, इसलिए तो कह रहे हैं अभी साहित्य इसे हम समय सारे वगैरह पढ़ने में गड़बड़ इसलिए हो रही है हम उसे समझते नहीं। बहुत सरल है, बहुत सरल है, जिनवाणी बहुत सरल है। लेकिन अब उल्टा हो गया, हमें सरल चीज कठिन लगने लगी। बोलो बोलो बढ़िया, ये 2-3 बातों पे खूब सोच रहे। लाइफ डिजाइन करो, ये फिर कह रहे वहाँ भी कहा था लाइफ डिजाइन करो, सुख से रहने का तरीका सीखो, बेवकूफ़ नहीं बनो, करोड़ों अरबों रुपये कमा के संपत्ति जोड़ गई तो पर्याप्त करके छोड़ दे, आनंद करो। आनंद तो तभी आए जब पर डे साहित्य पढ़ो। साहित्य एक अलग दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है। जो दूसरा विषय का प्रश्न है कि जब सब कुछ मतलब अपने आप से ही हो रहा है, अपने परिणामों तक के करता नहीं है अपन, और मतलब मेरे करने से कुछ होगा नहीं, तो मतलब फिर उपदेश किस बात के लिए है? मतलब उपदेश तो अनंत जीव राशि है संसार में, सबको तो नहीं पता, द्रव्यानी सबको तो नहीं पता, वस्तु सबकी स्वतंत्रता सबको तो नहीं पता ना। श्री गुरु तो सबके ही करुणा परम उपकारी हैं। मोक्ष प्रकाश है, श्री गुरु तो सबके ही उपकारी हैं, सब उन जीवों पर भी करुणा आती है, इसलिए उपदेश देते हैं। सब लिखा है, प्रश्न का जवाब भी वही है मोक्ष प्रकाश है कि अब वो जीव उतने से पापों से बचा, इतना तो हित हुआ, उसका भला हुआ, ऐसे लिखा है। नरकाधिक नहीं जाएगा, स्वर्गाधिक जाएगा, इतना तो भला हुआ, ऐसे लिखा। फिर ऐसा लिखा कि एक इंद्रिय आदि का ज्ञान क्यों कराया? एक इंद्रिय जीव तो जानते नहीं, असंगी पंचेंद्रिय तो जानते नहीं। तो इसका उत्तर लिखा कि एक इंद्रिय आदि जीव तो नहीं जानते, हम उनके लिए उपदेश नहीं दे रहे, लेकिन जो जानते हैं उन्हें उपदेश दे रहे कि इनकी रक्षा करो, इतना भला हुआ। क्या बढ़िया है, सबके ही उपकारी है, एक इंद्रिय के भी उपकारी। तुम पानी छान के पियोगे तो इतना उनका भला हुआ। उपदेश से इसलिए बहुत है। आपने कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना ही क्या तत्व निर्णय की शुरुआत का स्टेप है? ऐसा कि हम बैठ के अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ सही कहाँ गलत लग रहा है। देखो पढ़ के तो तुम आगे केवल अविधा शैली में जाओ, बस सिंपल है, सब पढ़ा हुआ है, 4 अभाव पढ़े हैं आप लोगों ने, मंगलाचरण लेके बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत पढ़ा है। मैंने प्राइमरी तो पढ़ाई हो गई, मैं तो ये चारों प्रयोग करो, बस पढ़ाई करके टाइम पूरा नहीं करो, इसलिए करुणा से ही बात कह रहा हूँ। मैंने उन चीज़ों का अनुसंधान करो, खोज करो जहाँ से आनंद शुरू हो जाए। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। प्रॉब्लम आएंगी, मुस्कुराना है, लेकिन हम लोग निराकुल रहने का नाम आनंद है। आनंद ही से कहा है, निराकुल रहते हैं। अब तुम शब्द कुछ भी रख दो, हमें कोई मतलब नहीं। आनंद में रहोगे तो फीलिंग हो जाएगी सर। मैंने देखो जिस चीज़ में वही नहीं चलती, वहाँ टेंशन करके भी क्या होगा, रो के भी क्या होगा, बदल के भी क्या होगा। इनने एक प्रश्न पूछा था ना भैया कि जो पर में वही नहीं चलती, परिणाम स्वतंत्र है, तो फिर हम क्या करें? तो आनंद करो, और क्या बचा? जो भी हो रहा है स्वतंत्रता से हो रहा है, हम क्या करें? तो आनंद करो, और तो क्या करो? भाई जी ये सारी चीज़ें पैरेलल ही नहीं हो पाती है, मतलब इवेंट हो जाता है उसके बाद विचार करने में आता है, तो हम ये कैसे प्रैक्टिस करें कि दोनों पैरेलल ही चले, कि कोई क्रिया भी हो रही है, कोई भाव भी हो रहे हैं और साथ साथ आनंद भी हो रहा है, साथ साथ ऐसे भी विचार करें कि मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि हो रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ? हो जाता है, फिर उसके 1-2 घंटे बाद, 1-2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ठीक है हम बैठ जाते हैं,
कभी गुस्सा किया किसी के ऊपर, उस टाइम पे विचार नहीं आ रहा, बहुत लेकिन सरल, 10 मिनट बहुत बाद लगता है कि क्यों किया। एक्चुअली हम पैरेलल करने का लेवल नहीं समझ रहे, पैरेलल ही चलती है वो चीज़, दो गुणों की पर्याय है वो पैरेलल चलती है, दो गुणों की पर्याय है, अलग अलग है वो, जो अपन एक साथ देखना चाह रहे हैं वो पैरेलल ही चल रही है। कैसे चल रही है इसे समझो। क्रोध आता है उस समय भी हमें विवेक होता है, विवेक नहीं होता ऐसा नहीं है। हाँ, क्रोध की पर्याय अलग है, विवेक की पर्याय अलग है। वही विवेक तो आपको कंट्रोल करता है, रोकता है, और कौन रोकता है। अब फिर क्रोध की पर्याय चारिन मोहिनी वाली, वो जब शांत होती है तो ये दिखने लगता है, इतना फर्क पड़ता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। अक्सर हम ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो हम रिग्रेट में चल जाते नहीं, रिग्रेट में तो जाना ही नहीं। एक प्रतिज्ञा तो सब कर जाओ, रिग्रेट में कभी मत जाना, कभी मत जाना, कभी मत जाना। एक्चुअली मेहनत यही करनी जो अभी पढ़ा दिया, बहुत सिंपल है बात। ये तूफान चलेगा, नहीं चले तो मोक्ष ही हो जाए तुम्हारा। ये तूफान चलेगा, इसी का नाम दुविधा है। साहित्य में इसको दुविधा कहते हैं। दुविधा ये तो रहेगी। इंट्रोस्पेक्शन, अपना जो कुछ भी काम किया अगर उसका हम स्वयं से समझ के, आप जैसा बोल रहे हो कि रिग्रेट नहीं करना, नहीं करेंगे, फिर वो दोबारा होता है, फिर वो इंट्रोस्पेक्शन किया, फिर नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि अब अंदर से, इसीलिए तो कह रहे हैं क्या इमोशनलेस हो गए दुनिया। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ, इमोशनलेस हो जाओ मोक्ष ही हो जाएगा। रिग्रेट से आज तक कोई काम हुआ नहीं। काम होना है तभी हुआ है, काम होना है तभी ही हुआ। बस तो स्वरूप से विचार करो, द्रव्यादि योग से द्रवगुण पर्यायी स्वतंत्रता से विचार करो। छठे गुणस्थान तक आचार्य भी बहुत जम के डांटते हैं। डांटने का मतलब ये थोड़ी कि उस समय 3 का 7 चौकड़ी अभाव नहीं रहा, तो पैरेलल चल रही है ना वो चीज़। माँ भी बहुत जम के मार रही है, बोल भी रही है, तो पैरेलल चल रही नहीं। मेरा बेटा है, क्षति नहीं पहुंचाएगी वो। बोलती तो ऐसे ही कि उस समय कोई कह देना तो और आग लग जाती, कोई रोकता भी ना तो और आग लग जाती, मर जाए चूल्हे में जाए। मतलब इतना जम के गुस्सा आता है उस समय, तो कोई समझाए तो और ज़्यादा। लेकिन उसको उसी समय विवेक है, नहीं ऐसा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं मन वचन का भी अकॉर्डिंग नहीं है, आत्मा के स्वतंत्रता है, इसलिए स्वतंत्रता सिद्ध होती है। हम उसको पैरेलल ही देखें, मन वचन का भिन्न चल रहा है और ज्ञान का विवेक भिन्न चल रहा है, चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप उस लेवल पे जाके देखो, जब आप कार चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, उस समय हम एक भी पुर्जे के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। तो पैरेलल चल रहा है कि नहीं चल रहा? हमने तो एक भी उसके बारे में नहीं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं सोचा, तो अभी गाड़ी चल रही है ना, पैरेलल चल रही है। ऐसे अनंत गुणों का काम चल रहा है, हम पैरेलल चलाने को समझ नहीं पा रहे। पर्दे पर पिक्चर दिख रही है आपको, वहाँ भी पैरेलल चल रहा है, कुछ चल रहा है। इसलिए मन वचन का को अत्यंत भिन्न जानो। बस क्रोध आएगा, गुणस्थान है, हम क्या करेंगे, आएगा, उसमें क्या करोगे। इसको ऐसे समझो, पानी को अपने खोला लिए, गर्म करते हैं, काय के लिए किया कि वो पानी पिएंगे, तो खोला आके उसको 24 घंटे की मर्यादा कर ली। जिस समय खोल रहा है वो पानी, उसी समय उसका वस्तु स्वरूप से विचार है कि नहीं, ये स्वभाव से शीतल है। इतना खोला हुआ पानी कैसे पिएंगे, थाली में फैला के पी लेंगे, तो शीतल स्वभाव का है ना। ऐसे ही श्रद्धा ज्ञान चाहे तीनों एक साथ पैरेलल चलते हैं। मैंने आप सबके प्रश्न है जी कि हमें गुस्सा आता है, उस समय भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, अकर्ता हूँ, ज्ञाता हूँ। नहीं भूल जाते आप, नहीं भूल जाते, रहता है बस। विश्वास रखने का भी मत रखो। हूँ बस, ये शब्द ही बहुत हैरान करते हैं, हम विश्वास नहीं रख पाते। थोड़ा एक नए हो तो फिर हम लोग मतलब है इतना तो कि मैं आत्मा हूँ पर द्रव्य भिन्न है, बस आनंद करो। बस टेंशन की टेंशन नहीं लेना भाई, बस उस स्वरूप से देखो। आत्मा कभी देह नहीं हुई, देह कभी आत्मा नहीं हुई, आत्मा राग नहीं हुआ, राग आत्मा नहीं हुआ, तो ऐसे लिख लो ना बस पॉइंट। अब हुआ ही नहीं तब टेंशन का ही। और जो बात हम कर रहे वो गुणस्थान की है, कसायों की, मतलब कसाय तो आएगी, कसाय तो नहीं रुकेगी अभी।
गुणस्थान कैसे बढ़ेगा? फिर देखो हमने समझा ये भेद विज्ञान भिन्नता, फिर हमने ये भी समझा कि विकल्प हैं या जो कार्य जैसे होना है जब होना है वैसा होगा, उसके उदय प्रमाण होगा। फिर इसमें हमारा गुणस्थान कैसे बढ़ेगा? इसको तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हम लोग सभी बहुत सालों से लगे स्वाध्याय में। इसकी हम इसीलिए तो कह रहे प्रैक्टिकल, गुणस्थान बढ़ाना नहीं है, गुणस्थान मिटाना है। सिद्धालय में कौन सा गुणस्थान रह जाएगा? तो बढ़ेगा, बढ़ाएंगे थोड़ी बढ़ेगा। ये बच्चे अपने आप बड़े हो रहे, बड़ा कैसे रहे आप? बढ़ रहे ना बच्चे, अपने आप बड़े हो रहे, बड़ा कौन रहा है? गुणस्थान अपने आप ही बढ़ते। 14 गुणस्थान की मस्ती है, वो बढ़ती है बढ़ती, 5 गुणस्थान होता है। आनंद नहीं रुकता, द्रव्य वो तो बदलता ही रहता है, जो कुछ बदलना है वो तो बहुत बदलता है। भरत बाहुबली में युद्ध हो जाता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ पुराण पढ़ के देखो, बहुत कुछ होता है। बोलो बेटी। गुणस्थान क्या होता है? मम्मी से पूछो। 95% जिनवाणी हमें लक्षणा शैली में मिली, तो उसमें से समझकर हम अभिधा तक कैसे आए? बहुत सिंपल है, वस्तु स्वरूप देखो बस। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता यही अभिधा शैली है। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय क्या कर रहे सब कहते हैं, 3 में कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। मन वचन का भी परद्रव्य है, तो द्रव्य की स्वतंत्रता आ गई। 2 पर्याय हैं, 2 गुणों की चर्चा है, स्वतंत्रता आ गई। 6 द्रव्य की स्वतंत्रता है, साफ साफ। अभी आप बिल्कुल मत सोचो कि आपके कमाने से पैसा आ रहा है, आपके कमाने से शरीर चल रहा है, आपके कमाने से सही चल रहा है, बोलोगे नहीं चल, तो सोच तो यही रहेगी पूरी, हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, लेकिन वो है नहीं सही। उसको तो जिस दिन तुम देखोगे ना, उसी दिन तुम्हें उसका यथार्थ मालूम पड़ जाएगा कि हमारे करने से नहीं। जिस दिन सोचोगे उसी पे पता लग जाएगा कि इसके करता हमने। जॉब मिली है, आपने प्राप्त नहीं की है, मिली आपको। यदि बस चलता तो इससे अच्छी जॉब करते हो, और बस चलता और अच्छी करते हो, और बस चलता और अच्छी करते हो। वो तो जॉब मिल गई, सब ठीक है बस। ऐसी रसोई बनाने में होती, बेस्ट रसोई बनाना चाहते हैं लेकिन बनती नहीं है, तो जो बन जाती उसी करता बन जाती। सब जगह लगा लेना, बोलना, चालना, उठना, बैठना, सब होता स्वयं जगत परिणाम। तो द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता ही अभिधा से। अगर सब कुछ इतना सिंपल या सारे ही है द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, तो इतना साहित्य क्यों पढ़ना? इसीलिए अभिधा के लिए हमने कहा ना, अभी बताया था, विद्वान ऊंची लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उनके लिए लिखा गया, पर उस लैंग्वेज को आप सर्च कर लो। रोटी तो वहीं खाते, चाहे चूहे दौड़े हैं, चाहे भूख लगे, रोटी तो खाते ही। ऐसे उसमें लिखा है भी, मैंने बिल्कुल कपोल कल्पित कहानियां परी और जी और वो, लेकिन जैसे हम लक्षणा शैली में बोलते हैं, आजकल उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे भैया, अर्थात पैसे से गर्वान्वित हो रहे हैं, बहुत गर्व में डूबे हुए। तो इस बात को बताने के लिए लक्षणा शैली थी, आजकल उनके पैर जमीन पर नहीं। ऐसी जो लड़की बहुत सुंदर होती है तो अहंकार में डूबी रहती है, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो सब उसके बारे में ऐसा कहते हैं, इसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। तो फिर लोगों ने क्या करा, वो अभिधा शैली में कन्वर्ट करके उसके पंख लगा लिए। बोले फिर पंख ही क्यों लगाए, सींग और लगा देते। मतलब पंख लगाएंगी तो कैसे कपड़े पहनेगी, कैसे क्या करेगी, कैसे उड़ेगी, तो ऐसे उठा के लेगी वो चील, ठीक है क्या थी, वो उठा के लेगी किसी बच्चे को। मैंने उस कहानी का तो ऐसे, अब अपन ने बचपन से परियों की कहानी पढ़ी, तो सबके दिमाग में खचित है, मज़ा तो उसी में आता है, और आज तक मिली है नहीं। तो लक्षण शैली में से सरल तो करना है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। यदि इतना सरल नहीं होता तो 4 गति के जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता। हो जाएगा, इसीलिए तो बताते हैं परस्पर में। इसीलिए मैंने कोई प्रवचन कर दिया तो आप तो सुन लेते। एक बार ऐसी चर्चा हो जिससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बहुत बड़ी। पढ़ सकते हो, खोजने वाले को मार्ग मिल जाता है। अब ये बिल्कुल समझ लो, सिंपल बर्ड और सिंपल एक होता है। आदमी तो बहुत छोटा हिस्सा है इस मनुष्य लोक का, मतलब पूरे पृथ्वी का, पूरा विश्व का,
बहुत छोटा हिस्सा, कितना व्यवस्थित परिणाम रहे हैं, वनस्पति, समुद्र, पूरा सौरमंडल, कितना व्यवस्थित परिणाम रहा है। वो इतना व्यवस्थित है कि आज भी बता रखा है कि 2020 में, 50 में, 3000 में कब ग्रह वो आएंगे सब, अब कब आएगा मंगल ग्रह, कौन कौन सा आएगा, वो अभी से कैलकुलेट करके बता दिया, उसी तारीख को आता है। तो मैंने वे तो व्यवस्थित परिणाम ही रहे, तुम्हारे दिमाग के अनुसार थोड़ी परिणाम रहते। मुझे तो विज्ञान की परिभाषा पहले दिन पढ़ी थी तभी बहुत अच्छी लगी थी। उसी में ये लिखा था कि वैज्ञानिक कुछ नया नहीं करते, प्राकृतिक सत्यों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और नियमित ज्ञान करते हैं, व्यवस्थित, और उसको ज्ञान को व्यवस्थित कर देते हैं, सुनियोजित कर देते हैं। इसका नाम विज्ञान, माने प्राकृतिक तथ्य, प्राकृतिक सत्य। जैसे आत्मा एक प्राकृतिक है, द्रव्य पर्याय प्राकृतिक है, शरीर प्राकृतिक है, इतना सिंपल है। सरल तो, लेकिन सरल नहीं मानते, सरल तो है और हम सरल नहीं मानते, इसलिए उससे दूर रहते हैं, दूर हो जाते हैं। मान लो, बिल्कुल मान लो बेटे, हमें इतनी खुशी होगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर एक के पास। अरे बहुत सारे मार कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने इतना पढ़ करके भी हम ये सीखे कि बाप रे बहुत कठिन है, तो फिर बेकार। इतने ज़्यादा शास्त्र पढ़ते हैं, मुमुक्षु में बहुत शास्त्र, बहुत ज्ञान किया, लेकिन ये मान नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि दूसरा ही गलत है, मैं सबसे सही है। ऐसा क्यों? ये तो अपना प्रश्न हो तो बोलो, दूसरे का छोड़ दो, क्या करें? अपना ही बोल रहा हूँ, दूसरे का तो कुछ नहीं कह सकते, अपना होए तो आत्मा को जानते से मान भी चला जाएगा, आत्मा को जानते से चला जाएगा। क्योंकि समुद्र के सामने अपन ने पढ़ा ही क्या है, जीवन ही कितना है, पढ़ेंगे कितना। गणधर भी ऐसे कहते हैं, तो जब आत्मा समझ में आएगी तभी समझ में आएगी। दुख का कारण ये है कि हमारे इच्छा अनुसार चीज़ें परिणमित नहीं होती है, बट हम अपनी इच्छा को चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करें तो जो अनुज हैं हमारे किसी भी फील्ड में हो, मान लो मेरे से अनुज मेरे काम में हो या किसी और चीज़ में हो, उनको उपदेश देने का फिर भाव क्यों रहेगा? अगर इसीलिए छठे गुण स्थान तक रहेगा। राग उपदेश देगा तुम थोड़ी दोगे, यदि राग है तो उपदेश दोगे। मतलब अगर इसको सिंपल में बोलूँ, जैसे फोन अभी बजा, तो अगर आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, भाई कह तो रहा हूँ, वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी कह दिए वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ। गुणस्थान कर रहा है, कसाई कर रही है, राग कर रहा है, तो अपन क्या कर रहे हैं? फिर वो ध्रुव को आत्मा कहते हैं, उसको देखो जरा। ये तो गुणस्थान को आप कह रहे हो, हम गुणस्थान थोड़ी, हम तो आत्मा है। नहीं, जैसे आपने डिसिप्लिन सेट किया, क्या तो दिया, तो रुक जाएगा। अभी भी आप मिक्स कर रहे हो, गुणस्थान और ध्रुव को मिक्स मत करो। गुणस्थान ये काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ। इस प्रॉब्लम का कहेंगे कि स्वच्छंद हो या स्वतंत्र है, तुम ही निर्णय करो। हमें तो आनंद आए तो स्वतंत्र हैं, आनंद नहीं आए तो स्वच्छंद है। जैसे रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं अपन कि उसको लगता है कि हमने कैसे कर दी। एक तो किसी को बता भी नहीं सकते, और बताते भी हैं तो लोग इतनी बुराई होगी या इतना बुरा भला करेंगे अपने को, ऐसा लगता है। और तीसरा चीज़ ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन किसी के पास है ही नहीं, अब किसके पास जाएं? है ना, तो क्या रास्ते? देखो, गलती कभी बड़ी होती ही नहीं, आत्मा नहीं देखना सबसे बड़ी गलती है। गलती कहाँ बड़ी होती है, बता कौन सी गलती होगी? जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं, जैसे कोई सी नहीं बेटे, कोई सी नहीं। आत्मा को भूलना उससे बड़ी गलती कोई है ही नहीं। चार संज्ञा संबंधी गलतियां हम गलती ही नहीं मानते, उनसे बंद भी नहीं होता। जैसे समझ स्वामी को भूख लगेगी, अब गलती मानो तो बहुत बड़ी, रोते रहो बैठे। रुद्र की उत्पत्ति में मुनिराज हुए, आरिका हुई, रोते रहो बैठे। अरे रोना ही सबसे बड़ी गलती। रही बात बताने की, तो जो समझते नहीं उन्हें मत बताओ, जो समझते उन्हें बता दो। हमारी नज़र में तो गलती नाम की कोई चीज़ अभी तक है नहीं, वस्तु स्वरूप नहीं समझना ही गलती है। बच्चा क्या गलती करता है? रोना गलती करता है। अच्छा, भूख लग रही तो जो चीज़ आती है हाथ में वो खा लेता है, तो वो गलती थोड़ी है उसकी।
गलती कुछ नहीं है। पंक्ति है छोटी सी, कोई भी विकार आत्मा से बड़ा नहीं, हारा वही जो खड़ा लड़ा नहीं। कुछ नहीं, क्या दम है। जैसे मतलब अभी आपने जो बोला था रोज की जो लड़ाई, मतलब बस अपना रोज का वही प्रैक्टिकल करते रहो, जो आपने करता भूखता करना ये सब, तो बाकी जो होना वो भी फिर अपने आप सब होता है। बिल्कुल। तो उसी में फिर जो उससे हमें जो निराकुलता आ रही है वही आनंद है। तो अभी सिर्फ यही प्रैक्टिस करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भूलना और याद करना, मतलब पास्ट की चीज़ों से मतलब याद कर करके, और वर्तमान का माहौल खराब होता है कई बार, और जो याद करना चाहिए वो याद रहता नहीं है। जैसे कुछ अपन ने पढ़ा धर्म का है कुछ भी, तो उसकी जगह वो सब चीज़ें याद रहती है जो मतलब कहता हूँ। अभी वही चर्चा आ गई पैरेलल वाली बात। एक बात बताओ, राग भाव याद रहना चाहिए बस। अब याद आ गई तो आ गई, उसमें क्या करो। याद आने से लाभ उठाओ, याद कर करके दुखी मत हो। याद तो आएगी, याद तो आएगी। दुखी होना हो तो याद कर करके सबको सुनाओ। हम तो उसके भी मजे लेना चाह रहे। जैसे कभी कभी तुम देखते हो दोस्त लोग अपनी अपनी कमियां बताते हैं, पूरा नहीं, मैं कैसा बेवकूफ़ था रे उस दिन, मैंने क्या कर दिया था, कैसे, हंसते हैं फिर बस। वो तो चेंज नहीं होती है। सब अपनी अपनी कमियां बताते हैं, बचपन की बातें याद करते हैं। उस दिन गटर में गिर गई थी तो अपनी चुपचाप उठा के धो के खा ली थी। कुछ तो अभी जो भी कुछ अभी ऐसी बात कहने में थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन हंस लेते हो, क्या करें। अब वो थोड़ी बदल सकते हैं। अब आज लड़ो, क्यों खाई क्यों खाई क्यों खाई, अरे वो तो गई बात। एक एग्जाम्पल है, ऐसे आपको भूतकाल की बहुत बातें याद आएंगी जो नहीं थी सही। मैं तो कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, आत्मा को भूलना ही विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। इसको थोड़ा विस्तार में करो तो द्रगुण पर्यायी स्वतंत्रता भूलना विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। बस ये पड़ गई बात। याद तो आनी चाहिए, स्वच्छता है ज्ञान की, लेकिन ज्ञान में घी नहीं जल के तो फिर ज्ञान कैसा। किसी को भी जानने से बैन मत लगाओ, ये नहीं आया ये नहीं आया ये नहीं आया। इसलिए भूलना भी नहीं और याद करना भी नहीं, दोनों का चक्कर छोड़ दो। याद आ जाए नहीं तो भूलने की कोशिश मत कर, और याद करने की कोशिश मत कर। गुणस्थान करेगा, बेटर देन का काम पूरा गुणस्थान का है। जैसे हम कुछ काम करना तो उसकी पूरी प्लानिंग तो करते ही है ना। तुम कौन हो, तुम फिर भाई कह रहे तुम ध्रुव आत्मा हो कि शरीर बन के पूछ रहे प्रश्न, मैंने चरणानियोग से पूछ रहे या द्रव्यानियोग से पूछ रहे हो। तो रियल लाइफ में चरणानियोग पूछ रहे तो करते ही तो करते रहो। क्या होता है जैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं, फिर जनरली मतलब जब उसका रिजल्ट आता है ना उस पर हम फिर वो लगाते, अब जो आना था वही आया तो लगा लो, इतना भी बढ़िया है। दुखी तो नहीं हुई भाई। मेहनत तो वो करनी पड़ेगी जो आप चरणानियों की भाषा में प्लान करोगे, लाओगे, मेहनत करोगे, करो, और फिर जो हुआ तो मजे करोगे, रोना थोड़ी। द्रव्यानियोग अलग चीज़ है। फिर समझो, आत्मा माने ध्रुव, सीधी बात है। अभी अपन मिक्स कर रहे हैं, गुणस्थान और आत्मा को मिक्स मत करो, और चरणानियों और द्रव्यानियों को मिक्स मत करो। आचरण वाले प्रश्नों में आत्मा में मिक्स मत करो। हम करते हैं, मैंने आत्मा करता है वो नहीं, गुणस्थान करता है। फिर समझो, आदमी दवाई खाता है या रोगी दवाई खाता है? रोगी। अब रोगी और आदमी में फर्क है। भूखा आदमी रोटी खाता है या आदमी रोटी खाता है? तो भूखा, ये विशेषण हो गया। ऐसे ही आत्मा का कुछ नहीं है, ये गुणस्थान है, 14 विशेषण। एक बार पंडित साहब ने मेरे से पूछा, स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? हम बोले कि करना चाहिए। बोले स्वाध्याय तो एक मजबूरी अवस्था का नाम है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आत्मा का अनुभव, आत्मा में रमना, आत्मा में ही रहना चाहिए। नहीं रह पाओ तो मजबूरी है, तो स्वाध्याय करना चाहिए।
हमने क्या बना लिया, नहीं स्वाध्याय ही करना चाहिए, नहीं मजबूरी का नाम, जैसे दवाई खाना मजबूरी का नाम। आत्मा में मन नहीं है इसलिए सत आवश्यक करना चाहिए। जैसे ना अभी जो प्रैक्टिकल वाली बात हो रही है, मैं हम जैसे सोचते हैं, मतलब मैं जैसा सोचती हूँ तो जनरली फिर वही आता है कि क्रम मध्य पर्याय उदय प्रमाण, हम जो सोच रहे हैं वैसा। लेकिन ऐसे में मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारा जो उपयोग है बाहर का ही उत्तर आ गया। उपयोग से नो प्रॉब्लम, उपयोग बाहर जाता ही नहीं, उपयोग तो अभी और जाएगा, सब बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। लिखो, फिर कह रहे हो अभी होमवर्क करो, इसको वर्कशॉप नहीं करोगे तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। वस्तु स्वरूप की अभी जितनी बात बताई उसी को सुन करके नोट करो, जिंदगी भर के फार्मूले हैं उनको। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। हाँ, ब्रेन मैपिंग होती है, ब्रेन मैपिंग होती है, हो जाएगा, कोई सबको हो जाएगा, चिंता नहीं करना। बहुत सरल है, ब्रेन मैपिंग के भरोसे मत रहो, लेकिन है वो। हाँ तो कोई बात, लिखो अभी ये बता दिए, इससे इसी को लिख कर अप्लाई कर। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। चलिए ठीक है, आ जाओ। रात में बैठना चाहो तो भैया चर्चित